अस्सलामुअलैकुम, हसीब उर्दू टीवी में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, मुझ समेत आप लोगों ने अब तक ऐसे झूले तो जरूर झूले होंगे जो कि झूलने के बाद हम खैरियत से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अक्सर झूले ऐसे भी होते हैं जिन पर सवार होना हर किसी के बस की बात नहीं। हत्ता कि तारीख में कुछ ऐसे इंतहाई खतरनाक झूले भी गुजरे हैं जिन पर सवार होने वाले बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे। इसी तरह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे झूलों के बारे में जिन पर जानी नुकसानात के बाद उनको बंद कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम डेडलीस्ट राइड्स की तरफ। नंबर 1, सन ऑफ बीस्ट। सन ऑफ बीस्ट लकड़ी के ट्रैक्स पर बना हाइपर टेरिम रोलर कोस्टर था जो कि 28 अप्रैल सन 2000 को यूएसए की रियासत ओहायो के किंग्स आइलैंड में पहली बार राइड के लिए खोला गया, जिसकी ऊंचाई जमीन से 216 फुट, ट्रैक की लंबाई 7030 फुट और स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर थी। इन सभी खसूसियात के साथ ये लकड़ी का बना सबसे ऊंचा रोलर कोस्टर था। 9 जुलाई 2006 को लकड़ी के टूटे हुए शतीर की वजह से चलता रोलर कोस्टर नीचे जमीन पर आ गिरा और इसमें मौजूद 27 अफराद भी जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद सन ऑफ बीस्ट को बाकी साल के लिए बंद कर दिया गया। हादसे के बाद इस राइड को मुरम्मत करके जुलाई 2007 में राइड के लिए दोबारा खोल दिया गया। 2 साल मजीद चलने के बाद 16 जून 2009 को रोलर कोस्टर में सवार एक खातून के नीचे गिरने पर इसके सर पर शदीद चोटें आईं, जिसके बाद इस राइड को 3 साल के लिए बंद रखा गया और 27 जुलाई 2012 को सन ऑफ बीस्ट को मस्मार कर दिया गया। नंबर 2, माइंड स्क्रैम्बलर। माइंड स्क्रैम्बलर एक क्लासिक थ्रिल राइड है जो कि दुनिया भर के लातादाद पार्क्स और मेलों में चलती है। ये मुख्तलिफ बॉक्सेज एक पॉइंट के गिर्द तेजी से घूमते हैं। चूंकि ये राइड दिमाग को घुमा कर रख देती थी, इस वजह से इसका नाम माइंड स्क्रैम्बलर यानी दिमाग को हिला कर रख देने वाला रखा गया। इस राइड को न्यूयॉर्क के प्लेलैंड में बनाया गया था। चूंकि ये राइड बहुत तेजी से एक पॉइंट के गिर्द घूमती थी, इस वजह से इसमें बैठे बहुत से लोग अपने होश गवा बैठते और राइड से नीचे गिर पड़ते। यही हुआ 2004 में 2 अफराद के साथ जो राइड के दौरान होश गवा बैठे और राइड से नीचे गिरने की वजह से हो गए। इस हादसे के कुछ महीने बाद माइंड स्क्रैम्बलर में 7 साल की बच्ची इस राइड से बाहर गिरने के बाद हलाक हो गई। फिर इस हादसे के 3 साल बाद 2007 में रात 9:30 बजे इस राइड का शिकार बनी इसी प्लेलैंड की 21 साल सुपरवाइजर, जिन्होंने राइड के दौरान सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। इस वाकये के बाद माइंड स्क्रैम्बलर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नंबर 3, बिग डिपर। बिग डिपर लकड़ी का रोलर कोस्टर था जिसे 1951 को लंदन के बैटरेसी पार्क में खोला गया। इसकी जमीन से औसत ऊंचाई 49 फुट और ट्रैक की लंबाई 1200 मीटर थी। 1951 से लेकर 29 मई 1972 तक तो ये बिल्कुल ठीक चलता रहा, मगर 30 मई 1972 को जानलेवा हादसा पेश आ गया जिसमें रोलर कोस्टर की इमरजेंसी ब्रेक फेल हो गई और रोलर कोस्टर ने ढलान से रफ्तार हासिल कर ली। रोलर कोस्टर ने स्टॉप पर रुकने की बजाय वहां पर मौजूद 2 कोस्टर से टक्कर खा ली, जिससे 5 बच्चे जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद बिग डिपर रोलर कोस्टर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नंबर 4, थंडर रिवर रैपिड राइड। थंडर रिवर रैपिड राइड एक नदी की तेज रफ्तार राइडिंग बोर्ड थी जिसे ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के थीम पार्क में 11 अक्टूबर 1986 को पहली बार राइड के लिए खोला गया। इस बोर्ड में 6 मुसाफिर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1350 फुट की लंबी राइड को 4 मिनट 10 सेकंड में अबूर करते। वैसे तो इस राइड को महफूज तरीन राइड्स में शुमार किया जाता था, लेकिन इस बात का रुख तब बदला जब बोर्ड में बैठे 4 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। 25 अक्टूबर 1916 को थंडर रिवर रैपिड राइड में खराबी की वजह से बोट आधे रास्ते में उलट हो गई। इतने में तेजी से आने वाली दूसरी बोट 4 मुसाफिरों पर चढ़ गई और 4 अफराद इस बोट की मशीनरी की जर्द में आकर जाँ बहक हो गए, जबकि इनमें मौजूद 2 अफराद तो सही सलामत बाहर वापस आ गए। इस हादसे के बाद थंडर रिवर रैपिड राइड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नंबर 5, ह्यूमन ट्रिब्यूट चैट। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी ने एंग्री बर्ड गेम तो जरूर खेली होगी। हो सकता है गेम खेलने के बाद आप में बहुत से लोगों ने ये भी सोचा हो कि काश कोई ऐसी ही गुलेल हमारे लिए भी होती। इसी सोच को पूरा करते हुए इंग्लैंड के मिडल मोर वाटर पार्क में ह्यूमन ट्रिब्यूट चैट के नाम से राइड बनाई गई। इस राइड को एंजॉय करने के लिए सबसे पहले उस फर्द को गुलेल के डंडे से बांध दिया जाता है और गुलेल प्रेशर से उस फर्द को उस जगह फेंकती है जहाँ पर नेट बांधी हुई होती है। 2002 में 19 साल तालिबे इल्म इस राइड पर सवार हुआ और जब गुलेल ने उसको फेंका तो तालिबे इल्म नेट में गिरने की बजाय उससे आगे निकलकर जमीन पर गिरा, जिससे वो मौके पर ही मर गया। हादसे के बाद इस राइड के डिजाइनर्स को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन वो इस केस से रिहा हो गए क्योंकि राइड पर सवार होने से पहले सवार होने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, जो कि अमूमन हर उस शख्स से किया जाता था जो राइड में लुत्फानंदोज होने आता था। नंबर 6, ड्रैगन चैलेंज।
ड्रैगन चैलेंज दो अलग अलग ट्रैक्स पर मौजूद दो उल्टे ड्रैगन वाला रोलर कोस्टर था, जिसे 28 मई 1999 को अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के थीम पार्क आइलैंड ऑफ एडवेंचर में पहली बार राइड के लिए खोला गया। दोनों ड्रैगन्स की जमीन से औसत बुलंदी 125 फुट और ट्रैक्स की लंबाई 3200 फुट थी। इस रोलर कोस्टर की थीम दो अलग अलग ट्रैक्स पर मौजूद पीछा करने वाले दो ड्रैगन्स पर थी। एक का नाम चाइनीज फायरबॉल और दूसरे का नाम हंगरियन हॉर्नटेल था। फायरबॉल की स्पीड 60 माइल्स पर आवर जबकि हॉर्नटेल की स्पीड 55 माइल्स पर आवर थी। दोनों ड्रैगन्स कई मौकों पर एक दूसरे को 18 इंच के फासले से मुखालिफ सिंध में मस करते हुए निकल जाते, जबकि राइड का टोटल टाइम 2 मिनट 25 सेकंड था। रोलर कोस्टर की थीम ने उस वक्त काफी मकबूलियत हासिल की। एक हादसे में एक शख्स के साथ तो कुछ ऐसा हुआ कि लूप के दौरान दूसरी रोलर कोस्टर में एक शख्स की जेब में से निकली हुई कोई वजनी चीज दूसरी रोलर कोस्टर में मौजूद इंसान की आंख पर जा लगी, जिससे इसकी पूरी आंख ही बाहर आ गई। इस हादसे के बाद रोलर कोस्टर को बंद कर दिया गया और 2017 में ड्रैगन चैलेंज को मस्मार कर दिया गया। नंबर 7, फ्लाइट कमांडर। दोस्तों, फ्लाइट कमांडर ऐसी राइड है जिसमें एक टावर से जुड़े 22 रॉकेट टाइप सीट्स एक टावर के गिर्द तेजी से तो घूमते ही हैं, लेकिन साथ ही 360 के एंगल पर भी घूमते हैं। दोस्तों, ये राइड तो वाकई काफी खतरनाक है। ये राइड 1990 को अमेरिका की रियासत ओहियो के अम्यूजमेंट पार्क किंग्स आइलैंड पर बना था। चूंकि ये राइड काफी खतरनाक थी, इस वजह से ज्यादा अरसा ना चल सकी। 9 जून 1990 को इस राइड के लॉन्च होते ही 32 साल खातून इस राइड से गिरकर हलाक हो गयी, जिसके बाद इस राइड को बकिया साल के लिए बंद कर दिया गया। इस हादसे के बाद भी इस राइड में काफी हादसात पेश आए, इसलिए इस राइड को 1995 में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे आज की डेड लिस्ट राइड जो कि मैंने आप लोगों को बताए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सी राइड सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। इसी के साथ मेरी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दीजिए मोहम्मद हसीब को इजाजत। अल्लाह हाफिज।